ये है तुम लोगों का नहीं। कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो खाला इसे। करेक्ट। सूखा छुहारा। तुम हो कौन लड़की और इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालोगी बबली? बबली बबली? ये है बबली? मैं तो समझी थी मोहल्ले से कोई गुंडा चलकर आ गया। गुंडा ही समझो खाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं परीज़ाद का एपिसोड 5। तो एपिसोड 4 के अंदर सबूर अली की एंट्री हुई थी और मतलब जो वो बबली का उसने रोल प्ले किया था, इतनी प्यारी लग रही थी। मेरे को तो एपिसोड 4 बहुत पसंद आया। और सच में जैसा दीदी ने कल बोला था कि कल वाला एपिसोड थोड़ा सा ऐसा था जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा हंसे, थोड़ा सा ऐसा कुछ था, वरना अब तक तो इतना इमोशनल किया था परीज़ाद ने कि हम लोग सच में बहुत ज्यादा फर्स्ट 3 एपिसोड में तो इमोशनल ही रहे थे। पर कल वाला एपिसोड तो बड़ा मजेदार था। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो जो लास्ट एपिसोड था उसमें जो एक नया कैरेक्टर आया है बबली बदमाश, जिसको स्पेशली परीज़ाद जो है वो बबली बदमाश जी कह के बुलाते हैं, तो वो तो हमें बहुत मजेदार डायलॉग लगा। और आई थिंक लास्ट एपिसोड हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बहुत टाइम बाद 2-3 एपिसोड्स के बाद हमें कुछ अच्छा देखने को मिला, कुछ हैप्पी देखने को मिला। नहीं तो अभी तक बहुत इमोशनल जो थे वो ड्रामा चल रहा था। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब 2 साल बाद ही मुलाकात होगी। एक कराची में बड़े कारखाने में मेरी नौकरी हुई है। जहाँ रहे खुश रहे। बेटी नहीं बेटा, और बबली नहीं। बबली बदमाश। बबली बदमाश नाम है मेरा। उन्हें जाना है उस लड़के के पास। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इसे और इसका सारा सामान जब्त करो ना, और दुकान सील करो इसकी। बबली बाजी, उस्तानी जी ने कहा है कि बेकरी से गरम गरम समोसे ले आओ। पहुंची होगी तेरी बहन, समझ आई है? क्यों डांट रही हो बेचारे को? इसका क्या कसूर है? समझदार लोग कहते हैं कि गुस्से में नुकसान अपना ही होता है। आने दो उन लोगों को, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? आना तो बाद में भी कर सकती हो। अबे यार तू नहीं जानता इन रिश्ते वालियों को। बड़ी लिच्चड़ कौम होती है कसम से। एक बार जान को अटक जाए ना, मौत तक पीछा नहीं छोड़ती है। और तुझे किस बात की जल्दी है? बेकरी भागी चली जा रही है क्या? अभी मैं नासाज के कमरे में था, उस्तानी जी आई थी उसे बताने कि वो आज घर पे रहे। तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या लोचा हो गया? वैसे भी सब कुछ कौन सा एक दिन में तय हो जाना है। तो मैं जाऊँ बबली बाजी? झापड़ खाएगा क्या? उसको समोसे की पड़ी है, मैं काम जाऊं? बहुत दिन हो गए समोसे ही नहीं खाए। हाय हाय। समोसे जो है ना, हम एशियंस के लिए थेरेपी का काम करता है। हाँ। तू कहाँ जा रहा है? उससे तो जाने दो। तेरी बात मानेंगे। देख तेरे कहने पर ना मैं इन रिश्ते वालियों को आज बर्दाश्त करूंगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऊपर से अम्मा के चोचले सुर्खी पाउडर लगाओ, मुझे कार्टून बना देंगी वो। उनके सामने ये तू तड़ाक करके बात नहीं करनी, बल्कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, चुप करके बैठे जाना। तो मैं और कैसे बात करूंगी? ये उमराव जान वाली अदाएं नहीं आती मुझे भाई। उमराव जान। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तुम्हारी कोई दोस्त सहेली वगैरह नहीं है कि ऐसे मामले में तुम्हारा साथ दे सके? नहीं यार, थी मेरी एक, मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे जैसी थी डॉली, कराची चली गई। परीज़ाद को वैसे फंसना नहीं चाहिए इस मामले में, ये सीधा है बेचारा। भाभी, अकबर भाई और अस्कर भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे जरूरी काम है। भाभी वो ना सलीम को पुलिस पकड़ के ले गई है। मैं बड़े भाई को लेने आई हूँ। सलीम बेकसूर है, पुलिस उन्हें शक में पकड़ के ले गई है। अरे कुछ तो किया ही होगा, क्या बेकसूर है वो? क्या हो गया सईदा आपकी? खैर तो है? चलो जुमा 4 दिन नहीं हुए बहन तुम्हें यहाँ से गए हुए। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे दोनों भाई इस वक्त काम पर होते हैं। ओ मियाँ, तुम क्या थाने जाके करोगे? उधर ना मोतबर लोगों की बात सुनी जाती है, तुम्हें कौन मुंह लगाएगा? थाने जाता हूँ मैं। आप मेरे साथ हद है यार, मतलब ये देखो अल्लाह का खौफ नहीं, किसी चीज का डर नहीं। कैसी इनके औरतें पीछे हैं वो यार क्यों ये। अपना मूड खराब करें? ये कुछ चंद औरतों की वजह से ना पूरी कौम को ही लोग गलत समझ लेते हैं हाँ, कि औरत कौम ही ऐसी है। बली बड़ी है। और ये उसके चचा है। अच्छा अच्छा। नहीं, इन्हीं के हाथों में पलकर जवान हुआ है। मेरे बेटे नईम के लिए तो डॉक्टरों और एयर होस्टरों के रिश्ते आए हुए थे, और आपकी बेटी के सुघड़पन की कि हमें आपके घर रिश्ता लेकर आना पड़ा। वो शर्ट के ऊपर दुपट्टा ले रही है। पता नहीं लड़कियों को बर्फ वाला गोला गंडा बनने का इतना शौक क्यों होता है। इनको चाहिए था पहले मदर को अपनी बेटी को तैयार करके रखती। हाँ, अब ये अगर ऐसे बाहर जाएगी तो ओफो। वैसे सूट यही कर रहा है इसके ऊपर, वो दुपट्टा बहुत फनी लग रहा था। आज तक जितने भी मैंने मुजरिम पकड़े हैं ना, सबकी जुबान पर बस एक ही फरियाद होती है, और मैंने कुछ नहीं किया जनाब। सर वो अदालतें तो हफ्तावार 2 दिन छुट्टी गुजार कर खुलेंगी। सर वो जो ये लोग आपने आते भी माल शुक्रवार को ही है। सलीम भाई की दुकान से पकड़ा है, वो
उनने 2 दिन पहले ही होलसेल में लिया था एजेंसी से। और ये तीसमार खान कौन है? और जो मेरे ही थाने में खड़ा हुआ है और मुझे ही कानून सिखा रहा है। अब इसकी बातों का बुरा पता बनाइएगा। आप ही ठीक कह रहे हैं। और निकलो अब यहाँ से तुम दोनों, मेरे भी बड़े काम है, मैंने भी जाना है आगे किसी नाके पे। हजूर हमारी पूरी अर्जी तो सुन लेते। सर SHO असद बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे सामने ही खड़े हैं दोनों। ठीक हो गया सर, हुक्म की तामील होगी सर। और तुम में से परिजात कौन है? तुमने तो बहुत कुछ जोड़ के रखा होगा अपनी इकलौती बेटी के लिए। जितना गुड़ डालोगे रिश्ता उतना ही मीठा होगा। और मुंह आगे पे चल के दहेज मांग तुम्हारी रहे हैं। बेटी की तो काम आना है सब कुछ। क्यों अब नहीं? तो आंटी को समझ अब जाना देखो चाहिए ना, कि इधर नहीं आजकल करना। की लड़कियां तो अपनी जहेज से पूरा घर भर देती हैं। मेरी पेंशन के क्या 3 लाख, सोसाइटी है। 5-6 लाख का जहेज बर्दाश्त कर सकते, इससे ज्यादा की हमारी औकात नहीं है। 5-6 आप तो लाख। बेहतर जानते हैं कि हम सफेद पोश और लोग उसमें हैं। भी उनका मुंह बन रहा है। सफेद पोशी में ही अपना भरम कायम किया हुआ है। सरकारी अफसरान को इससे ज्यादा तो हमने रिश्वत दे दी है। ये सच में आजकल यही सब होता है। सफेद पोशी वाली हम्म, बात। ये बात तो करेक्ट है। माशाल्लाह। और बेटियों के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है उनकी खुशी के लिए। इतनी गंदी स्माइल दी इन्होंने। देखो ना, फ्रिज, टीवी, जनरेटर, बबली अब तो हर तुम घर बाहर की आओ। जरूरत है। अब वैसे तुम्हारी भी वो जरूरत चीजें है। तुम्हारी बेटी के काम आएंगी। अलबत्ता नईम के लिए एक छोटी सी गाड़ी का इंतजाम हो जाता चलो ना, जी। तो नए जोड़े धीरे से धीरे बड़ी डिमांड्स सहूलियत। बढ़ रही हैं। हमने तो मुझे सारी जिंदगी फ्रिज, पुराने टीवी, रक्शे चिंचियों में धक्के गाड़ी। खाते गुजारा किया है। बहुत रकम है, हमारी इतनी औकात नहीं है। किस्तों पर मिल जाती है, अपने मियाँ से बात करो, आई किस्तों पे रब्बा। गाड़ी मिल जाएगी। वो तो नईम की बड़ी इज्जत करता है बबली भाई। बाहर आओ, आज वो तुम्हारा आसानी बोलना से बनता दिला है। जहाँ देगा। तुम इतना बोलती हो आज आके अरे कुछ देखो, करो। अपनी बिटिया को भी बुलवा। हाँ हाँ बुलवाओ। ये देखो मेरे बेटे की तस्वीर। ये है तुम लोगों का नहीं। कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो खाला इसे। करेक्ट। सूखा छुहारा। तुम हो कौन लड़की और इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालोगी बबली। बबली बबली ये है बबली। मैं तो समझी थी मोहल्ले से कोई गुंडा चलकर आ गया। गुंडा ही समझो खाला। इस शक्ल पे मैं छोटी गाड़ी क्या साइकिल भी ना दूं। पुरानी CD 70 भी ना दूं तुम लोगों को। शाइस्ता, आप लोग बैठे, मैं सब समझाती हूँ। दुपट्टा तक तो ओढ़ना आता नहीं है इस लड़की को। ये हमारी चुटिया पकड़ के पूरे सहन में इस तरह घुमाएगी। बनता भी है। बिल्कुल, सर पे बाल छोड़ेगी बबली तो चुटिया पकड़ने की नौबत आएगी ना। बहुत सही। माइंड ब्लोइंग। तुम बैठे रहना, हिला नहीं। हाँ अरे सच पागल में हो उठा गई ये डंडा और लड़की लगा तो। दोनों को एक एक। हाय वो सच्ची में चुटिया काटेगी। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे क्या हो? बाल रहेंगी तो चुटिया घुमाऊंगी ना। छोड़ो अपने। अरे यार और तुमने पहले क्यों नहीं ये बताया तो कि बहुत तुम्हारे मस्त SP साहब था को भी सीन। जानते हो? आने से पहले मैंने उसे कहा था कि अपने अब्बा से हमारी सिफारिश करवा देना। और ये हुक्म सुनाया करते हैं। और ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी अभी कि मैंने पक्की FIR नहीं काटी। और देखिए शुक्र जी, है, शुक्र अभी है आप आज लोगों की परिजात शख्सी के जमानत पर कॉन्टैक्ट्स मैं काम सलीम आए। को छोड़ रहा हूँ, मगर 2 दिन बाद इसको अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर लाजमी करना होगा। वो हमारे सलीमिया के माल का क्या होगा? देखिए सब कुछ जब्त हो गया। और माल सारा आपका सरकारी माल खाने में जमा हो गया। अब तो लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आएगी उसे देख कर ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी। और वरना इसकी सजा 5 साल कैद बनती है और बाकी पैसे कमा लेगा तुम्हारा लड़का। हम तुम्हें लेने आए हैं। परिजात ने तेरी जमानत करा दी है। शुक्र है परिजात जैसा एक भाई केयरिंग था इसके पास। सच में यार, नहीं तो वो दोनों भाई तो भाभीियों के साथ ही हो गए। सच में अल्लाह यार। तेरा शुक्र है। इतनी देर कहाँ लगाती थी सलीम के अब्बा। अरे थाने कचहरियों से तो अल्लाह माफ फरमाए, ये तो इसने इसकी जमानत करा दी। खुदा न खास्ता कि मुजरिम थोड़ी है जो वो इन्हें जेल में रखते। जीते रहो बेटा, इस मुश्किल घड़ी में तुमने हमारा साथ दिया। हाँ लेकिन वसीला तो तुम ही बनेगा। अरे कुछ चाय पानी कुछ खाने को दो। सारा दिन यूं ही गुजर गया। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें चाय पिए बगैर कैसे जाने दूंगी। अब बैठो ना। तक मीठा बिस्किट लेते आना। बैठो बैठो। काश परिजात बैठ, इतनी बैठ। हिम्मत दिखाई यही कह दे कि भाभीियों के आगे बात ना किया करो। हाँ, पर फरिश्ता ये दोनों बनकर उनको आए हो। गलत भी तो नहीं समझते ना। ये लोग तो प्यार ही करते हैं भाभीियों को। भाई की तरह। बबली का भी इतना कसूर नहीं था। वो लोग बहुत लालची निकले, अजीब अजीब किस्म की डिमांड कर रहे थे तुमने बचपन में उसकी तरबियत ठीक की होती ना तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। कि हम अपनी बच्ची को इतने लालची लोगों में तो नहीं बिठा सकते थे। इनकार करने का भी कोई ढंग होता है। अब वो खवातीन और वो रिश्ते वाली मुमताज पूरे शहर में उसने ढिंढोरा तो भगा दिया उनको। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसे। इधर आओ। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये आज ये ना कह दे कि ये परिजात को प्यार करती है। हाँ हाँ, कुछ नहीं कह सारा सकते इस मसला लड़की उल्टा का। हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं तो तैयार हूँ। ओह, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुम अपना ये हुलिया ना बदल लो। ये तो गलत तरीका है।
देखा तुमने? और यार देखा? गलती सिर्फ माँ की नहीं होती, बचपन से वो ऐसी थी तब उसे रोक लेना चाहिए था। शायद उन्हें गलती फील हो रही है। कमाल करते हो तुम दोनों। इतनी बड़ी बात हो गई और आप दोनों ने जहमत गवारा नहीं की हमें खबर देने की। तो भाभी परिजात तो घर पर था ना, भिजवा देना था दुकान पे। अरे भाई पहले कभी उसने हमारी सुनी है जो अब सुनता? लाख दफा हम लोगों ने उसे कहा कि जाओ बड़े भाइयों को जाके खबर दे दो, लेकिन नहीं, बहन के साथ ये जा वो जा, जैसे बड़ा इलाके का मजिस्ट्रेट लगा हुआ है। इतनी देर लगा दी तुमने, कहाँ रह गए थे तुम? जी वो सलीम भाई की जमानत करवाने गए थे हम। हो गई जमानत? जी हो गई। इतनी चालाक औरतों को कैसे कोई समझ नहीं पा रहा कि उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं किसी का अच्छा सुनकर। मतलब पति को इतना भी ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग यूज करना चाहिए। रहने दो, अपने सोच ले तुमने। पहले मेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़काया, जब जोर से जड़ दिया उन्होंने तो वो निशान गिनने के लिए आ गई हो। मैंने कभी झापड़ ही नहीं खाया उनसे। ये जवाब अच्छा था, मुझे क्या पता। तर से जबड़ा हिल रहा है अब तक मेरा। ढंग के लड़कियों वाले कपड़े पहनो, लड़कियों वाला बर्ताव करो सबके साथ। बेटा ये सब कुछ तुम्हें जेब नहीं दे। अबे अब क्या कर दिया है मैंने? अभी पहले तुम्हारा शौहर मेरे दोस्तों को घर आने से मना करता है, तुम बाहर नहीं जाने देती, अब सुकून से बैठी हूँ तो जिंदगी अजीरन कर रही हो मेरी। इसको मेरी नजरों के सामने से हटाओ। फकीरों वाले चोले, ओफो। रंग बिरंगे फकीरों वाले चोले। भाई क्या सही है आइए। जब से थाने से आए हो गुमसुम बैठे हो। ये क्या वापस किया था वहाँ पर? सब मैं यही सोच रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, किस तरह पूरा होगा। सबका सब पुलिस ने जब्त कर लिया, कोई एक दो पेशियों का काम नहीं लगता, ये जूते किसने पड़ेंगे। मेरे जहेज का थोड़ा सा जेवर है, आप इसे सुबह जाके बेच दीजिएगा, आपका हाथ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तुम्हारा हक है इन पर। जेवरात बुरे वक्त में काम आने के लिए होते हैं, और फिर ये जेवर मेरे किस काम का जब मेरा शौहर परेशान। इसे बेचने से कर्ज तो नहीं उतरेगा, वकील की फीस ही होगी। परिजात ये देख सोच के रहा है। कितना अच्छा लग रहा है कि दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है ना, सईदा में और उसके हस्बैंड में। और इन लॉज भी अच्छे हैं, उन्होंने मना किया कि वो नहीं लेंगे, नहीं तो अदरवाइज लोग ले ही लेते हैं। सही बात है, लोग कहते हैं बेच दो कोई बात नहीं। हाँ, और वैसे भी एक बिन माँ की अगर बेटी हो तो कोई और भी लिहाज नहीं करता। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे घर वाले? जी मैं जानती हूँ, मगर मैंने गुबरा भाभी से खुद कहा था कि आपको बुला दें। शुक्रिया, मुझे लगा मैं ये कहीं खो बैठा हूँ। मैंने आपकी कुछ शायरी और नज़्में पढ़ी हैं जो आपने इस रजिस्टर में लिखी हैं। बस अल्फाज ही खूबसूरत हैं। मैं तो शायद उस हस्ती को भी जानती हूँ जिसके लिए आपने ये सारी नज़्में लिख रखी थी। तुम्हें कैसे पता? जरूरी तो नहीं कि शायर जो नज़में लिखे और कहे उसका महबर कोई ज़ात हो सके तो इसे माफ कर दीजिएगा परिजात भाई। कुछ लड़कियों में ये लड़की भी बहुत समझदार है सच में। लेकिन अपनी उस बदतमीज बेटी की हिमायत मत करना। औलाद है मेरी। तो फिर तुम ही कोई हल बता दो अपनी इस परेशानी का। यही कि बबली को किसी नफ्सियात के माहिर को दिखाएं। एक अच्छा डॉक्टर ही ना उसकी ज़हनी उलझनें दूर कर सकता है। साइकाइट्रिस्ट की तो आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, पर शायद उसे बहुत प्यार की जरूरत है। मेरा मानना है कि अगर बबली के अंदर से ये लड़का बनने का खत निकल जाए ना तो वो हमारी बहुत प्यारी बेटी साबित होगी। ढंग का लिबास पहनाओ, फिर भी ठीक ना हो। लिबास तो वो पहनना ही नहीं चाहती फकीरों वाले। दूध भी पी लेंगे। किसी नए रिश्ते वाले को हरगिज आने की दावत मत देना। पागल खाने भिजवाना चाह रही हो ना मुझे? किस किस्म की माँ हो तुम? अपनी सगी मासूम औलाद को पागल खाने भेजना चाहती हो? खुदा ना करे, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं ना ये बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। हाँ तो क्या करूं? बच्चे की जान लेंगे ये दोनों मिलके। लेकिन घर में ढंग के जनाना कपड़े तो पहन सकती हो, जाके सिलवा लिए ना दर्जी से। ये गुंडा वाले शलवार। हाँ तो हूँ मैं गुंडा, बबली बदमाश। सुनने को मैं रह गई हूँ उसका। तुम्हारी नाहिद से कोई बात हुई? मगर मैं जानती हूँ कि उस रात हमारी छत पर आप नहीं बल्कि कोई और कूदा था। उस घर में किसी को तो मेरी बेगुनाही का यकीन है। जब माजिद भाई ने झटपट से अपने घर वालों को हमारे यहाँ रिश्ते के लिए भेज दिया था। मैं कल भी नाहिद की इज्जत करता था, आज भी करता हूँ। माजिद ही उसके काबिल था। मुझे कहीं जाना है, मुझे लगता है मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। परिजात का बोलने का तरीका कितना अच्छा है यार, इतना सॉफ्ट बोलता है, ऐसा लगता है कि खुद प्योरिटी कुछ बोल रही हो। सच में, और बहुत रिस्पेक्ट देता है सबको। सच में ऐसे इंसान कोई भी हो बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इतनी तहजीब के साथ सिर झुका के इतने आराम से बात करें। ये रोज आने लग गया है इससे मिलने।
हाँ मुझे तो मैं बताती हूँ, मुझे अंदर नहीं घुसने दोगे। एक मिनट उतार और बाहर निकाल, निकल, मैं कह रही हूँ निकल, वरना तेरी खैर नहीं है आज। लेकिन कल तूने जो हरकत की, उसके बाद ना बहुत सी बनती थी। शागिर्द हूं ना तुम्हारा, तुम्हारी बदमाशी की कसम। कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे पता है आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है। सामान वापस मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। आपने बाजार से कर्जा लेने की बात की थी, कोई पेशरफ्त हुई? सबको पता चल गया बाजार में कि मेरी दुकान का दिवालिया हो गया है। मैं अकबर और असगर भाई से बात करूं? बिल्कुल अरे भी नहीं, नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या सोचेंगे वो लोग कि मैं अपनी परेशानी उनके गले में डाल दूं? मैंने कभी जिंदगी में अपने आप को इतना मजबूर और लाचार महसूस नहीं किया। मुझे लगता है शायद सईदा जॉब या कुछ ट्यूशंस वगैरह करेगी। आप फिक्र मत करें। तुम्हारे होने से बहुत हौसला होता है मुझे। नौसरबाजी वाला सीन हो गया तेरे बहनोई के साथ। बस क्या करें, कोई रिजल्ट बना? और ये किस किस्म का होलिया बनाकर बैठी हो? खैर तो है? उसको तो भगा दिया मैंने, मगर अब्बा जड़ दिया। जिस चीज का डर था मुझे वही हुआ। वो लालची औरतें मेरी माँ से पता नहीं क्या क्या मांग रहे थे, जहेज, गाड़ी, जायदाद। मैं तो कैंची साथ लेके गई थी कि चुटिया काटूंगी, लेकिन कम बहुत मारी भाग गई। इसीलिए आज आधी लड़की बनकर बैठी है। आधी लड़की, उलझन हो रही है ना। ऊपर से कुर्ता नीचे पैंट। साइमा कौन है? तुम्हारे घर में कोई और भी बहन है? मेरा नाम ही है साइमा, साइमा ही लगी होती है। अब ऐसे पब्लिक ना कर बबली बदमाश। साइमा खबरदार बाहर किसी को ये नाम बताया। जाओ साइमा, हाथ बटाओ। कितने टाइम बाद परिजात को ऐसे हंसते हुए देखा है हमने, और किसी का मजाक उड़ाते हुए। हाँ जैसे इसके नाम पे वो हंसी थी, परिजात नाम है तुम्हारा। रिश्ते वाले भाग गए, लालची लोग थे। जेवर भी देने का वादा किया था जो तकरीबन 5 लाख का तो बनता ही है। वैसे कायदे से ना बबली को शादी कर लेनी चाहिए इसके साथ। इसकी भाभियों को तो बबली ही सीधा कर सकती है। सही में जैसे लोगों में गुजारा कैसे होना? वैसे भी बबली को किसी ऐसे मर्द की जरूरत नहीं जो उसके साथ शुरू में औरत की तरह बर्ताव करे। हमारे माशरे में ऐसा मर्द कहाँ मिलेगा? तुम क्यों नहीं बन जाते? क्या बातें कर रहे हो, होश में तो। वैसे भी ये जो शादी का रोमांटिसिज्म है ना, ये कुछ माह में खत्म हो जाता है। उसके बाद तो वही जोड़े खुश रहते हैं जो एक दूसरे को पहचान कर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते। मैं तो शादी वाला मटीरियल ही नहीं प्यारे। तुम्हारी बबली से चंद दिनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है जितनी मेरी 2 साल में नहीं हो सकी। वो मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह एक गरर इंसान समझती हो। ये शादी का मशवरा तुम्हें किसी और वजह से दे रहा हूँ। देखो शब्बीर चाचा ने जो कुछ बबली के लिए जोड़ रखा है वो तुम्हें भी तो देंगे। इससे तुम्हारा वो बहनोई वाला मसला भी हल हो जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारी बहन अपना जेवर बेच रही है। नो, ये सलाह नहीं सही। गलत डाल रहा है। फिर किया तो तुमने भी वही ना जो बाकी सब चाहते हैं, दहेज दे दो। ऐसा हो सकता है? चंद ट्यूशने पढ़ा के मुश्किल घर में कुछ पैसे जमा कराता हूँ। समझ के फैसला कर लेना। अरे यार क्या था ये आज का एपिसोड। मतलब जब वो लड़के वाले आए उसको देखने के लिए बबली को, और मतलब मुझे लगा शायद ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, आज ये लड़के वाला रूप लेकर आएगी, पर लड़के वाले कितने ज्यादा लालची थे। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उसने उनकी जमानत भी करवा दी थी परिजात ने जाके, सब कुछ सब सही हो गया था। पर लास्ट में जो नजास उसको जो एडवाइस दे रहा है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इतनी अच्छी बातें बोली है उसने लास्ट एपिसोड में, हम उसके डायलॉग से खुश हो रहे थे कि नसास के डायलॉग कितने अच्छे हैं, मतलब वो किसी की लाइफ को भी सही कर सकता है। पर आज की एडवाइस बहुत बकवास थी। मतलब उसने बोला कि तुम शादी कर लो, उससे पैसे ले लो और तुम्हारे बहनोई की वो हो जाएगी। ये कोई सोल्यूशन हमें सही नहीं लगा, पर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। वाकई में आज का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और जिस तरीके से बबली को आज जो इंट्रोड्यूस कराया गया एज अ साइमा, तो हमें वो भी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि आई थिंक कहीं ना एक चीज देखने को मिल रही कि जब वो परिजात से बात करती है तो उसका एक फेमिनिज्म, जो लड़की वाला एक रूप है ना, वो निकल के बाहर आता है। क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और उसे कहती है कि चल यार छोड़, मैं तुझे माफ करती हूँ, मैं तेरी इन बातों से सुन के तुझे छोड़ देती हूँ। तो आई थिंक कहीं जो एक सॉफ्ट साइड है वो परिजात के साथ मिलकर तो उसका सामने आता है, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन लास्ट में जो ये एडवाइस दी गई है वो हमें कुछ सही नहीं लगी। लेकिन एज अ व्यूअर आपका क्या ख्याल है, आप हमें अपने सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आज का एपिसोड भी बहुत मजेदार था। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।